हम यहाँ पे आज एक एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ध्यान से देखिए, जो हमें गिवन है ना 3x/2 - 5y/3 इक्वल्स टू -2 और x/3 + y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो हमें इसे सही करना पड़ेंगे, सही हमें नहीं दिख रही है तो हम देखिए सिंपली इसको सही कैसे करेंगे। ये 3 है और ये 2 है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6। अब 3 का मल्टीप्लाई ये 3x से करेंगे, 3 का इंटू 3x से किया तो ये 9 और x है तो x माइनस है माइनस। अब 2 का इंटू 5y से करेंगे तो हमारा आ गया 10y इक्वल्स टू -2 था तो हमने -2 लिख दिया। अब कैसे सॉल्व होगा फर्दर, ये इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू। अब 6 का मल्टीप्लाई इसे देखिए, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करना और 6 का मल्टीप्लाई इससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 6 का इंटू -2 से किया तो हमारे पास आ गया -12। तो देखिए पहले ये था तो हमने इससे हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नहीं थी ना तो हमने इसका इक्वेशन बना ली। अब हम सिंपली इसके साथ भी इक्वेशन बनाएंगे। तो अब देखिए, अब ये 3 और 2 है तो हम इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, 3 का इंटू 2 से होगा तो आ जाएगा 6, 2 का इंटू अब x से करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस है प्लस 3 का इंटू हम y से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3y इक्वल्स टू 13/6। अब देखिए तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी कोई नीड नहीं है, क्यों, यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है, हम इसको एज इट इज़ ही कट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकल गया, एक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी और ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम कोई सी भी एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को ही कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने इक्वेशन 1 को कंसीडर किया, देखिए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल्स टू -12। अब देखिए हमें तो सिर्फ 9, हमें सिर्फ x चाहिए होता है तो हम यहाँ 9x ऐसे ही लिखेंगे इक्वल्स टू -12, यहीं पे रहेगा ये -10y, इस साइड आएगा तो ये हमारा +10y हो जाएगा। अब x बस हमें चाहिए तो x यहीं पे लिख दो आप, और जो दिया है -12 प्लस 10y और ये जो 9 है वो हमारा इनटू पे, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब जो भी इक्वेशन 3 बनी है मीन्स x जो आया उसको हम पुट कर देंगे, अब किस में, x को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, पहले हम वो लिखेंगे। इक्वेशन 2 थी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो जहाँ पे भी हमारा x दिख रहा है वहाँ हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 x की जगह हम इतना बड़ा सा पूरा जो वो लिख देंगे -12 प्लस 10y अपॉन में हमारा 9 था तो हम 9 लिख देंगे, फिर ये जो एज इट इज़ है प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बस हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई पहले -12 से और 2 का मल्टीप्लाई 10y से करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई -12 से आप करोगे, देखो पहले इसका इससे हम करेंगे तो 2 का इंटू -12 से होगा तो हमारे पास निकलेगा -24, और 2 का इंटू प्लस 10y से होगा तो ये हमारे पास निकल के आएगा 20y, और नीचे हमारा 9 है तो 9 हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। फिर दिया है प्लस 3y हमारा ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 3 है तो 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1, और ये प्लस बड़ा वाला है इसके नीचे कुछ मतलब 1। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का इस पूरे से और 9 का इस पूरे से हम करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ से क्या, जब 9 का इंटू हम 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 9 का इंटू 1 से किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आया, देखिएगा 9 का इंटू 1 से करेंगे तो आया 9। अब हम 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो हमारे पास निकल के आ रहा है -24 प्लस 20y।
अब 9 का इंटू हम 3y से करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्लस 9 का इंटू 3y से करोगे आप तो आएगा हमारे पास 27y। फिर इक्वल्स टू पे हमारा 13 दिया था, हमने 13 एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, -24 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 20y और 27 ये y हमारे प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 47y। अपॉन में 9 था, हम एज इट इज़ लिख देंगे, इक्वल्स टू 13। अब इसके नीचे क्वेश्चन इट मीन्स 1। अब 1 का मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 का इंटू इस पूरे से करेंगे, हम 9 का इंटू इससे करेंगे। 1 का इंटू इससे हमने किया तो आएगा -24 प्लस 47y इक्वल्स टू 13 का 9 से कर देंगे हम, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम लिख देते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 और 2 11। जब हमने इन दोनों इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये चीज़ निकल गई। अब इसे y चाहिए है ना, तो हम 47y तो एज इट इज़ लिख देंगे, 117, ये -24 माइनस में इस साइड हमारा जाएगा तो हमारे पास किस में आ जाएगा, प्लस में। अब 47y एज इट इज़ लिखेंगे, इसको प्लस कर देंगे, 7 और 4 11, 2 1 3 और 1 4 और ये 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये निकल के आई है। अब y इक्वल्स टू 141, ये 47 मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब ये जो है हमारा 3 के टेबल से कट हो जाएगा, देखिए 47 की टेबल में 3 बार में हमारा ये आ जाता है 144। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो हमने 47 का ऐसे किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। अब y की वैल्यू जो भी आई है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो हम सिंपली लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 जो थी वो हम पहले वो लिखेंगे, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 थी तो हमने 9 लिख दिया। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे भी था यहाँ -12 प्लस 10, y की जगह हम 3 लिखेंगे, y और 10 की भी रिलेशन इंटू का, तो हमने ये लिखा है अपॉन 9। अब इक्वल्स टू हम करेंगे तो क्या आएगा, -12 तो एज इट इज़ रहेगा, 10 का इंटू 3 से होगा तो ये 30, नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 9। अब -12 है और ये प्लस है तो माइनस प्लस हमारा होता है माइनस, तो ये 30 में से 12 गया तो हमारे पास बचेगा 18, और देखिए 30 बड़ा सा आगे प्लस है तो हम प्लस ही लगाएंगे, डिवाइड कर दिया 9 का, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 2। तो y हमारा यहाँ पे निकल के आया था 3 और x हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है 2। अब मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये था क्या। देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थी ये हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, हमने इसको पहले ठीक किया। ठीक हमने कैसे किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 3 का मल्टीप्लाई 3x से किया तो 9x आया, 2 का मल्टीप्लाई 5x से किया तो 10y आया, इक्वल्स टू -2 ऐसे ही है। अब हमने क्या किया, इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई पूरे से किया हमने तो ये आया, 6 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो हमारा ये आया। सेम सिचुएशन हम इसके साथ करेंगे, ये बीच में प्लस लगा तो इसका भी हम यही 3 का इंटू 2 से, 3 2 ज़ा 6, 2 का x से करेंगे तो 2x प्लस 3 का y से करेंगे तो 3y, 13/6 और इसे 6 कट हो रहा था तो हमारी इक्वेशन 2 निकल के आ गई। हम कंसीडर करते इक्वेशन 1 तो हमने कंसीडर किया इक्वेशन 1 तो हमारी ये चीज़ आई, तो हमने x यहीं पे लिखा, 9 डिवाइड पे चला गया। अब जो भी इक्वेशन 3 आई थी हमने उसको पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में हमने पुट किया तो हमने कैसे किया, ये x की जगह हमने पूरी चीज़ लिखी है। वैसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हम -12 से आएंगे तो -24, बीच में प्लस है हमने प्लस लगा दिया, 2 का मल्टीप्लाई 10y से आएंगे तो 20y, नीचे 9 है 9, हमने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 13। अब इसका सॉल्व होगा, अब इसका सॉल्व कैसे होगा, अब बीच में प्लस है, इसके नीचे क्वेश्चन मतलब 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे तो हमारे पास -24 प्लस 20y आएगा, 9 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। देखिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखा हमने, फिर इसका इस पूरे से करते हैं हम और फिर इसका इससे करते हैं हम, 9 का 3y से 27 और 13 हमारा एज इट इज़ है तो हम 13 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब -24 ऐसे ही, ये दोनों का आपस में प्लस और 47y अपॉन 9, 13 अपॉन 1, 1 का मल्टीप्लाई पूरे से क्या ये आ गया, 9 का मल्टीप्लाई 13 से क्या 117 आ गया। हम सेपरेट कर दिया हमने, यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई। अब जो भी y की वैल्यू आई है उसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, इक्वेशन 3 पुट में किया तो हमारा ये आया तो -12 ऐसे ही प्लस 10 y की
करके हमने 3 लिख दिया अपॉन 9 माइनस 12, 3 10 ज़ा 30 अपॉन 9, माइनस प्लस माइनस होता है, 30 का 12 में से क्या आ गया 80, लेकिन हमें ध्यान रखना है माइनस प्लस माइनस तो होता है, बट अगर जो नंबर बढ़ा उसके आगे प्लस का साइन तो हम प्लस ही लगाते हैं। तो 9 में से 9 तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 3।